आउटफिट्स जो हैं हमारे वो मैच नहीं हो रहे हैं। दैट्स वाई आज शायद मैं रेंटल आउटफिट अपना देखने जाऊंगी। एंड कल हमारी इंगेजमेंट है। मतलब मैंने क्या सोचा था, क्या हो गया। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ। सो टुडे इज़ 21 अक्टूबर एंड इंगेजमेंट में अब सिर्फ कल का दिन बाकी है और घर पे ऐसी हफरा तफरी मची है ना। लाइक अभी कल मैं अपनी हेयर स्मूथनिंग करा के आई हूँ एंड आई एम लविंग माई हेयर। बस मुझे अभी अपने बालों को 23 अक्टूबर तक खुला रहने के लिए बोला गया है। बिल्कुल भी कान के पीछे मैं डाल नहीं सकती हूँ और बांध भी नहीं सकती हूँ। दैट्स वाई मैंने अभी बाल खुले ही अपने रखे हैं एंड 23 को डायरेक्ट अब मैं हेयर वॉश करूँगी। और इसके अलावा घर का क्या माहौल है कि मम्मी गई है अपने लिए मेहंदी लेने के लिए, पापा गए हैं हेयर कट के लिए और बहन मेरी किचन को सेट कर रही है। एक्चुअली कल ही हमारा पेंट का काम भी ख़त्म हो चुका है। 20 अक्टूबर को, हाँ 20 अक्टूबर को हमारा पेंट का काम ख़त्म हो चुका है। हर कोई मतलब घर में टेंस था कि एक बार पेंट का काम ख़त्म हो जाए तो हम बाकी तैयारियां शुरू करें, क्योंकि अभी पंडित जी से जो सामान लिखवाना है वो नहीं लिखवाया और काफ़ी काम है यार। तो मैं आपको दिखाती कि मेरी बहन क्या कर रही है। लेट मी शो यू। सो गाइज़, यहाँ पे मेरी बहन कर रही है किचन सेट। यहाँ पे रखे हुए हैं कुछ बर्तन जो कि मुझे अभी वॉश करने हैं। तो चलो अभी से डिस्टर्ब नहीं करते एंड मैं भी बर्तन वॉश कर लेती हूँ। मम्मी के लिए मैंने मेहंदी बना के रख दी है एंड इसके बाद मैं और मम्मी मार्केट जाने वाले हैं, क्योंकि बहन ने तो बोल दिया कि मैं घर के काम करने वाली, तुमको जाना है तो जाओ। तो मिठाइयों का हमें ऑर्डर दे के आना है और जो पंडित जी सामान लिखवाएंगे वो भी हमको आज लेके आना है। तो देखते हैं, शायद मैं और मम्मी ही जाएं। हालांकि मैं अभी बाल बना नहीं सकती हूँ, बांध नहीं सकती हूँ, मुझे आई थिंक बाल खुले करके ही मार्केट जाना पड़ेगा। तो मेरा भी मन नहीं है, बट मम्मी के साथ ऑफकोर्स किसी ना किसी को जाना पड़ेगा, तो मुझे ही जाना पड़ेगा। और आज मेरा आउटफिट भी आने वाला है, तो उसके लिए भी आई एम एक्साइटेड। बट मुझे ना थोड़ी सी टेंशन भी हो रही है कि वो आउटफिट जैसा मैंने सोचा था एग्जैक्टली वैसा बना होगा या नहीं बना होगा। और उसके साथ की ज्वेलरी भी मुझे शाम को लेने जाना है। ओ गॉड, बहुत काम है यार, शाम के लिए बहुत ज़्यादा काम है। मतलब आज पूरा दिन मेरा बिजी रहने वाला है। तो गाइज़ चलो, अब मैं बहुत बातें कर चुकी हूँ आप लोगों से, बहुत कुछ मैं आपको बता चुकी हूँ एंड आई थिंक अब मुझे भी थोड़े बर्तन वर्तन धो लेने चाहिए और थोड़ा काम कर लेना चाहिए। देन मैं आपसे मिलती हूँ। सो गाइज़, यहाँ पे मैं पापा के सिर के लिए काली मेहंदी बना रही हूँ। पापा हेयर कट करा के आ चुके हैं और मम्मी भी वापस आ गई थी मेहंदी वेंदी लेके। बट फ़िलहाल मम्मी और बहन मार्केट चले गए। मैं जाने वाली थी पहले, बट बहन मान गई, क्योंकि ऑफकोर्स यार मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती बाल खुले रखने में, मार्केट जाने में। एंड सनरे से भी मुझे अपने बालों को प्रोटेक्ट करके रखना है, टाई भी मैं बालों को नहीं कर सकती। तो इस वजह से वो और मम्मी मार्केट चले गए और पापा के सर पे मैं ये काली मेहंदी अब लगाने वाली हूँ। तो ऑलमोस्ट हमारी काली मेहंदी भी बन चुकी है। तो चलो अब चलते पापा के सर पे काली मेहंदी लगाने के लिए। सो गाइस, पापा देख रहे थे तारक मेहता का उल्टा चश्मा और मैं उनके सर पे मेहंदी लगा रही थी। मेरे पापा का नहीं फेवरेट शो है, एक्चुअली हम सभी का है, बट पापा सबसे ज़्यादा टीवी देखते हैं ना। और इसके एपिसोड्स आते भी रिपीटेडली है दिन भर, बट कितने भी एपिसोड्स देख लो ना, बार बार मज़ा फिर भी आता ही है। A few moments later. तो गाइज एक्चुअली एक दिक्कत मेरे साथ हो रही है कि मुझे ना थोड़ा सा यहाँ पे वाइटामिन ई कैप्सूल लगाना था। आज 21 है, 21 और 22 का डे मेरे पास था और बहुत अच्छे से नहीं क्लीन भी हो जाते। बट अगर मैं वाइटामिन ई कैप्सूल लगाती हूँ ना तो बाल इसमें स्टिक करेंगे और मुझे बालों को वॉश भी नहीं करना, पानी भी नहीं लगने देना। तो मैं अगर फेस वॉश करूँगी तो पानी उसमें लगेगा, है ना। और अगर फेस वॉश चलो मैं किसी कपड़े से भी कर सकती हूँ, बट दूसरी ये चीज़ है कि अगर वो बाल स्टिक करेंगे विटामिन ई पे तो फिर अगेन प्रॉब्लम हो जाएगी, बालों का शेप ख़राब होगा। तो मैं सोच रही हूँ यार कि क्या करूँ, क्योंकि ये पिंपल मुझे थोड़ा सा बॉदर कर रहा है। क्या होगा। देन यहाँ पे मैं इंगेजमेंट रिंग्स रखने के लिए थाली सजा रही थी। वैसे तो देखो, आप प्लेट के ऊपर सिंपली फ्लावर्स रख के उसके ऊपर रिंग्स के बॉक्सेस रख सकते हो, बट मेरा मन किया कि कुछ अलग करूँ तो बस मैंने कर लिया। हालांकि फोटोग्राफर ने बाद में उसके ऊपर फ्लावर्स ही डाल दिए थे, बट स्टिल इंगेजमेंट थालीज मार्केट में बहुत एक्सपेंसिव मिलती है, तो आप भी इसे घर पर खुद ईजिली बना सकते हो। सो मेरे पास नहीं, ये रेड एंड गोल्डन में दुपट्टा था और स्टील की थाली सभी के घर पर होती है। तो सिंपली मैंने फैबे बॉन्ड से स्टील के ऊपर फैब्रिक स्टिक कर लिया। बट मुझसे यहाँ पे ना
एक मिस्टेक हुई जो कि आपको नहीं करनी है। आपको फैबी-बॉन्ड से फैब्रिक को पहले प्लेट के फ्रंट साइड में स्टिक करना है एंड देन बैक में करना है। मैंने ना फ्रंट को बिना स्टिक किए ही डायरेक्ट बैक को स्टिक कर दिया एंड आगे से ना फैब्रिक ना स्टिफ हो गया था। आई होप आप समझ रहे हो जो मैं कहना चाह रही हूँ। आप चाहो तो इतने में ही आपकी थाली रेडी है, बट आगे और सजाना चाहते हो तो आगे के स्टेप्स भी आप फॉलो कर सकते हो, जो भी चीज़ अवेलेबल हो आपके पास उस हिसाब से। देन मैंने ली ये गोल्डन लेस जो कि 10 रुपये की 1 मीटर मैंने परचेज़ की थी लोकल मार्केट से। तो इसी तरह से ना आप इंगेजमेंट के लिए, पूजा के लिए, करवा चौथ के लिए, दिवाली के लिए थाली खुद से ही घर पे सजा सकते हो। मैंने कुछ इस तरीके की स्टोन्स वाली बिंदी ली थी मार्केट से, ये भी 10 रुपये का ईजिली आपको मिल जाएगा। इसमें ना गोंद कम होता है तो इसलिए मैंने इसे भी फैबी-बॉन्ड से फैब्रिक के ऊपर कहीं कहीं पे चिपका दिया। एंड देन हमारे यहाँ ना एक शादी का कार्ड आया था, तो इसमें ये जो गणेश जी लगे हुए थे ना गोल्डन कलर के, ये भी मुझे लगा कि मेरी थाली के साथ काफ़ी ज़्यादा सूट करेंगे, तो मैंने यहाँ पे से गणेश जी निकाल के अपनी थाली के ऊपर चिपका दिए। और फिर ये 2 रोज़ मैंने मार्केट से परचेज़ किए थे 5-5 रुपए के, तो इन दोनों रोजेस को भी मैंने स्टिक कर दिया फैबी-बॉन्ड की हेल्प से। एंड कुछ इस तरह से मैंने जुगाड़ करके अपनी इंगेजमेंट थाली सजा ली। कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि मेरा ये जुगाड़ू आइडिया आपको लगा कैसा। तो अब आती है मम्मी की मेहंदी की बारी। एक्चुअली 22 को मुझे मेहंदी लगनी थी, तो मैंने 21 को मम्मी को बोला कि आप आज ही मेहंदी लगा लो, क्योंकि कल टाइम मिले ना मिले एटलीस्ट एक हाथ में तो लगा ही लो। एंड थैंक गॉड कि हमने एक हाथ में लगा ली थी, क्योंकि सच में ना नेक्स्ट डे बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा था और दूसरे हाथ में मम्मी के मैंने लगाई भी नहीं थी। तो चलो कोई नहीं, कम से कम एक हाथ में तो थैंक गॉड हमने लगाई दी थी। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ हमारा वर्ल्ड फेमस गोले वाला डिज़ाइन, जो कि आई थिंक बच्चा भी लगा देता होगा। एक्चुअली मुझे ना मेहंदी लगानी आती नहीं है, मुझे बस यही 1-2 डिज़ाइन आते हैं, जो कि आप अभी वीडियो में देख लोगे कि कौन कौन से डिज़ाइंस की बात मैं कर रही हूँ। एंड देन एक ये वाला डिज़ाइन है जो कि मुझे आता है तो बस यही 1-2 डिज़ाइन है, जो कि अगर आप मेरे घर वालों के हाथ में देख लोगे तो समझ जाइएगा कि मैंने ही लगाया है। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो टुडे इज़ 22 ऑफ अक्टूबर एंड सुबह मैंने मम्मी की मेहंदी लगाई सर पे, और इसके अलावा आज बहुत इम्पॉर्टेंट काम हमें करने जाना है। एक्चुअली आउटफिट्स जो हैं हमारे वो मैच नहीं हो रहे हैं, दैट्स वाई आज शायद मैं रेंटल आउटफिट अपना देखने जाऊंगी। एंड कल हमारी इंगेजमेंट है। मतलब मैंने क्या सोचा था क्या हो गया, और आज मतलब दीपक भी और मैं भी इतने ज़्यादा टेंस्ड है क्योंकि आउटफिट ही अभी डिसाइडेड नहीं है। मैंने पहले सोचा था कि चलो हैंड वैक्स मैं नहीं कराऊंगी, बट अगर आउटफिट मेरा ऐसा हुआ जिसमें वैक्सिंग की ज़रूरत हुई तो मुझे वो भी करवाना पड़ेगा। आईब्रोज़ मैंने अभी तक नहीं बनवाई है, इसके अलावा ज्वेलरी मैंने नहीं ख़रीदी थी, तो वो भी आउटफिट का मैच कहीं मैं देखूँगी। और स्टिक और नेल्स आज मैं अपनी लेने वाली हूँ, और मेहंदी भी मेरी लगेगी, तो बहुत आज काम है मेरे लिए, तो वो करने हमें जाना है। सब कुछ मतलब जो सोचा था ना एक्चुअली वो हुआ ही नहीं। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी धनतेरस। आज 6 बजे से धनतेरस स्टार्ट हो चुका है। अभी टाइम हो रहा है 10:30, और मैं मार्केट से अभी 9 साढ़े 9 बजे लौटी हूँ। एंड ये आप देख सकते हो मैं मेहंदी लगाने एक्चुअली गई थी। मेहंदी लगाने नहीं, हम बहुत सारे काम करवाने गए थे, तो उसमें से एक काम मेहंदी लगाना भी था। और मेहंदी आप सोच रहे होंगे कि इतनी कम मैंने क्यों लगाई। 8:30 हमें बज गए थे शॉपिंग करते करते। एंड धनतेरस की वजह से मार्केट में इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि शॉपिंग करते हुए हमें बहुत टाइम हो गया, और 9 बजे मेहंदी की दुकान बंद हो जाती है। दैट्स वाई हमने बोला भैया जैसी लग सक रही है आप लगा दो। बल्कि उन्होंने ना ये तीनों उंगलियाँ, ये अंगूठा भी ना मेरा खाली छोड़ रखा था, जैसे ये छोड़ रखा है ना, मैंने अभी घर आके खुद से ये लगाया है। मुझे मेहंदी लगानी आती तो नहीं है, बट मैं चाह रही थी तब भरा भरा सा लगे ना, इस वजह से मैंने खुद ही लगा लिया जैसे मुझसे लगा। ब्राइड टू बी हूँ ना मैं। आई होप आप सभी का धनतेरस अच्छा जा रहा हो। हमने तो ज़्यादातर धनतेरस की कोई शॉपिंग नहीं की, हमने तो एंगेजमेंट की ही शॉपिंग की। धनतेरस की शॉपिंग हम कल कर लेंगे, क्योंकि कल भी 6 बजे तक है ही ना धनतेरस। दैट्स वाई ग्रूम का नाम भी लिखा है। आई होप आपको दिख रहा हो, पता नहीं फ्रंट कैमरे से मैं शूट कर रही हूँ ना, तो टेढ़ा सा मुझे दिख रहा है इसमें। आई डोंट नो शूट कैसा हो रहा होगा। तो अगर आपको पता चल रहा है ये नाम मैंने क्या लिखा है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अभी मैं सोच रही हूँ थोड़ा बहुत अपना फ़ोटो शूट कर लूँ, एंड इसके बाद मैं डिनर करूँगी, क्योंकि सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। मतलब सुबह बस मैंने 1 रोटी खाई थी, उसके अलावा मैंने मार्केट में मोमोज़ खाए थे। हाँ,
बस इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं खाया। तो अब खाना खाने वाली हूँ क्योंकि भूख लग रही है भाई बहुत तेज़। एंड बाल मैं बांध भी नहीं सकती बिकॉज मैंने स्मूथनिंग कराई है। तो इसका भी जो प्रोसेस होता है एंड क्या क्या होता है, कहाँ मैंने स्मूथनिंग कराई, कैसे कैसे कराई, ये सब कुछ भी मैंने शूट किया हुआ है, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। एंड हाउ आई एम लुकिंग गाइस, आज मैंने सूट वेयर किया है। A few moments later. सुबह बहुत जल्दी उठना है। मेकअप मैं खुद करने वाली हूँ, रेडी मुझे खुद से होना है। हर एक चीज़ का इतना ज़्यादा टेंशन है ना कि आई थिंक जब तक इंगेजमेंट निपट नहीं जाएगी ना तब तक ये टेंशन मेरे सिर में बना ही रहने वाला है। हर एक चीज़ में कभी कुछ गड़बड़ी हो जा रही, कभी कुछ गड़बड़ी हो जा रही। मतलब आज लगा लो यार 22 अक्टूबर है एंड अभी भी ना मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि कुछ छूटा तो नहीं, कुछ छूटा तो नहीं। मतलब आज तक भी हमारी शॉपिंग ही अभी चल रही थी। अभी मैं और मम्मी लौटे हैं 9:30 बजे, सोचो आप। तो भाई मैं यार, मुझे शादी का सोच के ही डर लग रहा है कि पता नहीं इंगेजमेंट में इतना कुछ हो रहा है तो शादी में क्या होगा। जितना सोचो ना कि चलो इंगेजमेंट है, खुश रहना है, टेंशन नहीं लेनी है, उतनी ज़्यादा और टेंशन हो रही है। और टेंशन के बारे जितना मतलब सोचा था कि चलो आराम से स्किन केयर करूँगी, बट ये स्किन केयर करके भी यहाँ देखो, आपको ना कैमरे में इतने अच्छे से दिख नहीं रहा होगा बट यहाँ पे ना एक पिंपल हो गया एंड हल्का है, इससे मोटा नहीं होना चाहिए। और बार कभी पिंपल्स नहीं आते, ठीक है, लेकिन जैसे ही इंगेजमेंट का दिन आने वाला है यहाँ पे एक पिंपल धीरे धीरे निकलना शुरू हो गया है। ये बात भी सही हूँ ता। शिवांगी के बात तेरे हाथ में गिरा, कैसे गिरे वो दोनों तेरे हाथ में। हाय गाइस, आई नो आप मुझे इस तरह से तो बिल्कुल भी वीडियो के बीच में एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे। एक्चुअली ये वीडियो मैं एडिट कर रही थी एंड मैंने देखा कि मम्मी शिवांगी के बारे में कुछ बात कर रही थी, तो ये वीडियो मैं अपलोड करने वाली हूँ अभी। आज 13 नवंबर है एंड उससे पहले मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। तो एक्चुअली शिवांगी के बारे में हम ना इससे रिलेटेड बात कर रहे थे। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। तो ये हैं कलीराज। एक्चुअली ना शिवांगी की शादी हुई थी नवंबर 2020। शिवांगी इज़ माय फ्रेंड एंड उस टाइम पे ना उसके हाथ के कलीरेज, एक्चुअली दोनों हाथ के कलीराज मेरे ऊपर गिरे थे। तो हमने ना जस्ट फ़न के लिए ये मतलब टीवी वगैरह में हम देखते नहीं हैं, तो हमने ऐसी फ़न के लिए किया था। बट और हमें ना पता भी नहीं था कि मतलब ये सच होता है नहीं होता, जो भी होता है। बट उसके ना दोनों हाथ के कलीरे मेरे ऊपर गिरे एंड हमारे कल्चर में तो कलीरों का कुछ इतना सिस्टम है नहीं, बट हमने सुना है कि पंजाबी वेडिंग्स में ऐसा होता है कि ब्राइडल के कलीरे ना जिस भी अनमैरिड गर्ल के ऊपर गिरते हैं तो नेक्स्ट नंबर उसका होता है। एंड उस टाइम पे मेरी काफ़ी सारे फ्रेंड्स की ना रिश्ते की बात चल रही थी, तो हमने ऐसी फ़न के लिए देखना चाहा कि अब नेक्स्ट नंबर किसका आता है, चलो देखते हैं। एंड मेरा तो दूर दूर तक कोई प्लान ही नहीं था। 2020 से आप लगा लो कि 2022 हो गया है, ऑलमोस्ट 2 years हो चुके हैं एंड मैंने तब से ना ये संभाल के रखे हुए थे कि अगर किसी दिन ये सच होगा तो इसके बारे में आपसे बात करूँगी। एंड फाइनली द डे हैज़ कम। बस मम्मी खाना खिलाते खिलाते वही बात कर रही थी कि मतलब वो बात सच थी। एंड जिन लोगों को भी ये बात पता थी ना मेरे फ्रेंड सर्कल में, शिवांगी की फैमिली में, उसके ससुराल में, तो हर कोई ना जब से इंगेजमेंट हुई वही बात कर रहा है कि ओ मतलब वाली बात सच होती है। तो तब से ना मेरे फ्रेंड्स भी मुझे बोल रहे हैं कि यार अपनी शादी में प्लीज़ हमारे ऊपर गिराना। तो आई डोंट नो, पता नहीं कोइंसिडेंस था क्या था, बट हाँ हमने ये तब से बिलीव करना स्टार्ट कर दिया कि मतलब दुल्हन के कलीरे गिरने से कुछ ना कुछ तो होता है भाई। मैं सोच रही हूँ कि अपनी शादी में भी मैं फिर से ये करूँगी एंड देखते हैं उसके बाद जिसका नेक्स्ट नंबर होगा, अगर वो फिर से सही हुआ ना तो मतलब सच तो होता ही होता है। तो बी रेडी गर्ल्स। सो गाइज यहाँ पे ना मैं नेक्स्ट डे के लिए अपनी चूड़ियों का सेट रेडी कर रही थी। एक्चुअली जब शाम को मैं गई थी ना मार्केट तो मैं अपना ब्लाउज़ ले जाना भूल गई और मल्टी कलर लहंगा के साथ किस तरीके की चूड़ियाँ जाएगी मुझे समझ में नहीं आ रहा था और ना ही मैं दुकानदार को एक्सप्लेन कर पा रही थी। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ना वो भी फ्रस्ट्रेट होने लग गए थे कि ना तो ये बता रही है कि कैसी चूड़ियाँ लेनी है और कब से देखे जा रही है, ले कुछ नहीं रही है। तो एट द एंड ना मैंने प्लेन पिंक कलर की चूड़ियाँ ले ली और मैं घर आ गई। बट जब तक ना मेरे अंदर एक चीज़ है, मैं सेटिस्फाई ना हूँ ना तब तक मुझे चैन नहीं मिलता और मैं उस चीज़ के पीछे ना पड़ जाती हूँ। तो फिर मैंने जब सर्च किया अपने ज्वेलरी बॉक्स तो मेरे ज्वेलरी बॉक्स में गोल्डन कलर की चूड़ियाँ पड़ी हुई थी।
तो मैंने ना एवी इन्हें ना मिक्स करके देख लिया और गाइस ट्रस्ट में ये इतना ब्यूटीफुल सेट निकला और पूरी तरीके से ना लहंगे के साथ जा रहा था। क्या गाइस, यही था आज का व्लॉग। आई होप ये वीडियो आपने एंजॉय किया हो। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो गिव इट अ बिग थम्स अप, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। ऑल्सो स्टे ट्यून फॉर द एंगेजमेंट सेलिब्रेशंस, बहुत मजा आने वाला है, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्यूटीफुल। बाय गाइज।